So hello everyone, welcome back to the channel Code as Bug. I hope you all are doing well. एंड आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा, रिवाइज करा होगा. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HRBR टैग्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं इनके बारे में, एंड HTML के अंदर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स क्या होते हैं उसके बारे में. ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, मतलब गो थ्रू कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था पैराग्राफ टैग क्या होता है, फिर हमने हेडिंग टैग देखा था. हेडिंग टैग के बाद हमने पढ़ा था कि लेवल्स ऑफ हेडिंग होती हैं विच आर H1, H2, H3, H4, H5, H6. सो बेसिकली दीज लेवल्स ऑफ हेडिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. ठीक है, देन वी अप्लाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग्स ऑन आवर पैराग्राफ एलिमेंट. ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा. लिस्ट बेसिकली दो टाइप की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट. इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली जो हमारा कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम्स. ठीक है, सिंटैक्स आपके सामने है एंड आई होप आप रिवाइज भी करके आए होंगे तो आपको समझ में अब अच्छा आ रहा होगा. उसके बाद हमने पढ़ा था अपना एंकर टैग्स के बारे में. बेसिकली एंकर टैग क्या करता है कि हमको एक लिंक प्रोवाइड करता है जो हमें दूसरे वेब पेज या फिर दूसरी वेबसाइट्स पर रेफ़र करता है, रीडायरेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर www.google.com डाला और यहाँ पर रेफरेंस दे दिया गूगल. सो बेसिकली व्हेन वी ओपन दिस एंकर टैग इट विल डायरेक्ट अस टू गूगल वेबसाइट. ठीक है, उसके बाद हमने इमेज टैग देखा. इमेज टैग के अंदर हमने एक इमेज जो हमारे पहले से कंप्यूटर के अंदर थी, लैपटॉप के अंदर थी, हमने उसको यहाँ पर कर दिया. ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्वियसली कोई भी गूगल की इमेज एड्रेस कॉपी करके ये यहाँ पर song5.jpg की जगह पेस्ट कर सकते हो, वो आपके वेब पेज पे क्रिएट हो जाएगी. एक बार अपना वेब पेज देख लेते हैं कैसा दिख रहा था. ठीक है, हियर इज़ आवर वेब पेज. सो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने अप्लाई करी. ये गूगल, ये सॉन्ग इमेज. ऑब्वियसली हमने डिस्कस करा था कि जब मान लो हमारा कोई एक ऐसी इमेज है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं है बट हमने वो यहाँ पर लिख दी, तो उसकी जगह जो यूज़र को दिखाई देगा बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट दिखाई देगा, इस टाइप की एक चीज़ दिखाई देगी. ठीक है, सो अब आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में जैसे मैं आपको बताया, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ समझना, जो हमारा HTML है ना वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का बेसिक मतलब होता है जो कैपिटल P एंड स्मॉल p, these they both are same in HTML. बेसिकली इन दोनों का कोई अलग अलग मतलब नहीं होता कि भाई कैपिटल P जो कि हम डिफाइन करते हैं अपने पैराग्राफ टैग के लिए, ठीक है, एंड स्मॉल p, ये दोनों ही सेम चीज़, दोनों ही टैग्स सेम है. हम दोनों में से कुछ भी लिखेंगे HTML के ऊपर वो रन कर जाएगा, उसके अंदर कोई हमें एरर नहीं दिखाएगा. बट जैसे जावा लैंग्वेज हो गई, उसके अंदर जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. बेसिकली उसमें कैपिटल P स्मॉल p का मीनिंग अलग है. अगर आप वहाँ पर कैपिटल P की जगह स्मॉल p लिख दोगे तो वो आपको एरर शो कर देगा. बट HTML ऐसा नहीं करता. HTML इज़ नॉट आवर केस सेंसिटिव लैंग्वेज. यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. एक बार मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ VS कोड के ऊपर अप्लाई करके. इस चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग बनाया था, इसको एक बार हम कैपिटल P लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल P. ऑब्वियसली दोनों जगह आप ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों में सेम लिखोगे जब वो वर्क करेगा. एक बार अपने पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश. सो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सारी चीज़ सेम है हमारी. सो बेसिकली HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, अब मेरी एक चीज़ मानना, आप कभी भी ना ऐसे मत करना कि आपने कहीं तो स्मॉल p लिख दिया, फिर नीचे जाके आपने H1 स्मॉल में लिख दिया, फिर यहाँ पर अपने H2 कैपिटल में लिख दिया, या फिर यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि UL से हम डिफाइन करते हैं, UL को आपने कैपिटल लिख दिया. ऐसे मत करना. बेसिकली ये गुड प्रोग्रामर की पहचान नहीं है. ऑब्वियसली यू वांट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, सो आप ये चीज़ें मत करना. ठीक है, ये दिखाता है कि आप कैसे कोडर हो. ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, HR टैग.
एंड बी आर टैग, बहुत सिंपल टैग है दोनों। एच आर टैग क्या करता है, हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है हमारे वेब पेज के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारा एक, हाँ ये देख लेते हैं, ये हमारी हेडिंग 1 है, इसके बीच में अगर मैं एच आर टैग बनाऊँगा, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार इसको अपना वेब पेज खोल के देखते हैं। देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो गई है, बेसिकली इन दोनों हेडिंग्स के बीच में एक लाइन क्रिएट हो गई है, इसको ही हम बोलते हैं एच आर टैग। बेसिकली एक लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है हमारे किसी भी वेब पेज के ऊपर, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं अपना बी आर टैग। आई होप दोनों टैग बहुत ईजी हैं, तो मुझे इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होगे, और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया है, ठीक है। एक बार बी आर टैग की बात कर लेते हैं। बी आर टैग बेसिकली लाइन ब्रेक टैग होता है। लाइन ब्रेक का क्या मतलब है, लाइन ब्रेक का ये मतलब है, मान लो ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इतना लिखने के बाद, जहाँ ये डॉट है, इसके बाद ना जो अगला कंटेंट है, जो इसके बाद की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी मेरी नेक्स्ट लाइन में आए। तो उस नेक्स्ट लाइन को लाने के लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल है, सेव करते हैं और इसको एक बार अपने पेज के ऊपर देखते हैं। देख रहे हो, इस डॉट के बाद, बेसिकली इस डॉट के बाद हमारा जो कंटेंट है वो इस लाइन में आ गया है। तो बेसिकली बी आर टैग हमारा नेक्स्ट लाइन में चीज़ों को प्रिंट करना बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में चीज़ों को पहुँचाने के लिए यूज़ होता है। और एच आर टैग किस लिए यूज़ होता है, एच आर टैग बेसिकली एक लाइन क्रिएट कर देता है हमारे वेब पेज के ऊपर। दोनों ही टैग बहुत सिंपल है। आई होप अब आपको दोनों ही टैग समझ में आ गए होंगे कि एच आर टैग और बी आर टैग होता क्या है। एच आर टैग फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बी आर टैग फॉर लाइन ब्रेक, बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। अब एक बार बात कर लेते हैं अपने कमेंट्स की। कमेंट्स इन HTML। सो बेसिकली कमेंट्स होते क्या हैं, कमेंट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ें जो सिर्फ आप अपने HTML पेज के ऊपर लिखते हो, बट वो आपको आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं होंगे। समझ रहे हो, यानी कि आप लिखोगे तो सही उसको अपने VS कोड के ऊपर या फिर किसी भी कोड एडिटर के ऊपर, बट वो आपको आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं होंगे, ठीक है। बेसिकली जो हमारा VS कोड होता है वो उसको नेगलेक्ट कर देता है, वो उसको इग्नोर कर देता है हमारे कमेंट्स को। अब कमेंट्स हमारे डिफ़ाइन कैसे होते हैं, कमेंट्स हमारे डिफ़ाइन होते हैं HTML के अंदर दिस, ठीक है, एंड इसके बीच में हमारा बेसिकली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जो भी आपका कोड देखे कि भाई जैसे मान लो यहाँ पर हमने हेडिंग डिफाइन कर रखी है, अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरा कोड खोले उसको दिख जाए कि हाँ भाई इसने यहाँ पर हेडिंग यूज़ कर रखी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ आवर हेडिंग, ठीक है, दिस इज़ आवर हेडिंग। एक मिनट रुकना, wait a minute, कंट्रोल, देख रहे हो, जब आप अपने VS कोड के ऊपर कंट्रोल// क्लिक करोगे तो आपको कमेंट्स मिल जाएंगे कि कमेंट्स होते क्या। अब मैंने देखो ये वाला जो टैग है हमारा, फर्स्ट वाला करा है, सेकंड वाला करा है, फर्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो अपना फर्स्ट वाला इसको कर दिया कमेंट आउट, देख रहे हो वो गायब हो गया, ठीक है। सो जब भी आपको किसी चीज़ कमेंट करनी हो तो अपने VS कोड के ऊपर एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल// आपको अपने लैपटॉप के उसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर दिख रहा हो क्वेश्चन मार्क के जो नीचे क्वेश्चन मार्क की जगह जो बना हुआ है ना, वो हमारा फॉरवर्ड/ है। कंट्रोल// क्लिक करोगे तो आपका कमेंट चीज़ हो जाएगी। बेसिकली ये चीज़ सिर्फ आपकी VS कोड के ऊपर दिखेगी, आपके वेब पेज के ऊपर नहीं दिखेगी। बेसिकली ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जो हम सिर्फ किसको दे रहे हैं, अपने
कोड व्यूअर को, जो हमारा कोड देख रहा है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं हेयर हेयर इज अवर हेडिंग टैग। ठीक है, अब ये मैंने एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो मेरी HTML कोड देखेगा। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा VS कोड होता है, जो हमारा कोड एडिटर होता है, वो उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देता है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, एंड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। आपने वेब पेज के ऊपर एक चीज़ नोटिस करी, जब हमने यहाँ पर एक बार मैं अपनी इमेज को ना एक वैलिड वो दे देता हूँ, इमेज एड्रेस। यहाँ पर मैंने 4 डाल दिया, इमेज होगी कोई नहीं है क्या इमेज, एक मिनट रुक जाओ, कोई इमेज पड़ी होगी, कोई इमेज पड़ी होगी, कोई तो इमेज पड़ी होगी, सॉन्ग 2 के नाम से पड़ी हुई है। इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक बार सॉन्ग 2, कंट्रोल है सेव। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, अब आपको एक वैलिड वो दिख रही होगी इमेज। सो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी, हमारी सारी चीज़ें एक पूरे ब्लॉक में आ रही हैं। मतलब जैसे पैराग्राफ हमने बनाया वो पूरे एक ब्लॉक कवर कर रहा है, मतलब हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। यहाँ पर हमने एंकर टैग बनाया और एक इमेज टैग बनाया, ये क्या कर रहे हैं, ये इनलाइन आ रहे हैं, मतलब एक लाइन में आ रहे हैं। सो यही होता है हमारा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। मतलब ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो हमारे वेब पेज की पूरी व्यू विड्थ क्या होती है, जो यूज़र हमारी स्क्रीन को देख रहा है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई। ठीक है, वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है कौन, हमारा ब्लॉक एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी स्पेस को कवर करता है जितनी उसे रिक्वायर होती है। बेसिकली गूगल जो हमारा एक एंकर टैग है, उसने उतनी ही स्पेस कवर करी जितनी उसको रिक्वायर थी। ठीक है, सो उसने उसके बाद हमारा एक इमेज जो है वो प्रिंट कर दी। ठीक है, बट जो हमारी हेडिंग है वो पूरा ब्लॉक कवर कर रही है, इसलिए उसके बाद दूसरी हेडिंग आई है। ठीक है, अब क्या हम ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं? मतलब क्या हम, जैसे ब्लॉक एलिमेंट हमारा पैराग्राफ है, इसके बाद हमें हेडिंग प्रिंट करानी है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि हम पैराग्राफ के जस्ट साइड में हेडिंग प्रिंट कर रहे हैं, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमें ऐसा कराना है, हाँ हम करा सकते हैं, बट वो CSS की प्रॉपर्टीज़ से होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो फुल रो की विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता है। बेसिकली जो आपकी व्यू विड्थ होती है, जो आप स्क्रीन को देख रहे हो, उसकी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता है। वेयर एज इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितनी उसको नीड होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट वो कौन कौन सा है। यहाँ पर हेडिंग हमारा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एंकर टैग क्या है हमारा, एक इनलाइन एलिमेंट है। इमेज क्या है हमारी, एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर यहाँ पर मैं दूसरी इमेज प्रिंट कराऊंगा ना, तो वो जस्ट इसके साइड में होगी। एक बार हम देख भी लेते हैं इस चीज़ को। हमने यहाँ पर एक दूसरा इमेज टैग क्रिएट करा, यहाँ पर हमने डाला song3.jpg और ऑल्टरनेट में डाल दिया song2 इमेज। ठीक है, कंट्रोल से सेव यहाँ पर करेंगे, देख रहे हो जस्ट इसके साइड में प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि इमेज जो है हमारा वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, वेयर एज हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ हमारी क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, यही होता है हमारे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। अब एक बार बात कर लेते हैं हमारे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब जो हमारे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? आपने कई बार साइट्स पे देखा होगा कि A² प्लस B²। सो ये जो स्क्वायर होता है, 2 जो होता है वो A के ऊपर आता है, बेसिकली कहीं पर यहाँ प्रिंट होता है। ठीक है, B का स्क्वायर, B का जो 2 होता है वो कहीं यहाँ पर प्रिंट होता है। सो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, बेसिकली अगर हमें कोई भी नंबर अपने किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर प्रिंट कराना होता है,
तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपने सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। और सब स्क्रिप्ट किस लिए, ऑब्वियसली जैसे हम आपने केमिकल फॉर्मूला सुना होगा O2, सो O और 2 जो होता है, 2 उसके नीचे होता है ओके। सो उस चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम अपना क्या यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर लेट से हमने एक पैराग्राफ टैग बना लिया, इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ HTML, ठीक है। और चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर वो बना लेते हैं A² + B² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा A, अब हमें 2 कहाँ चाहिए, हमें 2 चाहिए A के ऊपर। तो हम 2 के जो हम ऊपर जो हमें चीज़ें, अगर हमें नंबर ऊपर चाहिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपना उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे SUP, दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर राइटिंग सुपर स्क्रिप्ट। SUP, यहाँ पर हमारे टैग्स क्रिएट हो गए। अब जो हमें ऊपर लिखना है उसको हम इसके अंदर इसके बीच में लिखेंगे, क्या है, हमें 2 लिखना है, हमें A² चाहिए, A² लिखा है यहाँ पर लिखा हमने प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा B, उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, सुपर स्क्रिप्ट, एक मिनट, यहाँ लिखा हमने सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर, ठीक है। वो इतना प्रिंट करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, देख रहे हो, A² + B²। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम ये चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं किसकी मदद से, सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। अब बात करते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जैसा कि मैंने कहा, चीज़ों को एलिमेंट के नीचे प्रिंट करवाना, कैसे, लेट से हमें O2 चाहिए, पैराग्राफ टैग बनाया, हमें चाहिए O। अब हम क्या बनाएंगे, हमें O के नीचे 2 चाहिए, यहाँ पर हम अपना SUB, सब स्क्रिप्ट के लिए हम SUB यूज़ करते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SUP। एंटर करा, एक हमारा टैग क्रिएट हो गया, इसके बाद हमने लिखा O2। सेव कर लेते हैं, एक बार अपना वेब पेज देखते हैं, O2। अच्छा, इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ पर हमारा ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है। बेसिकली यहाँ पर हमारा A² + B² है, O2 है। अगर ये इसके नीचे प्रिंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सब स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पैराग्राफ के अंदर चीज़ें लिखी हैं वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, मींस पैराग्राफ इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा आज का लेक्चर, ठीक है। इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करो, सीखो, दोबारा देखो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की तैयार हूँ। मैं दोबारा वीडियो डाल दूँगा समझाते हुए सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। एंड अगर कोई आपको चीज़, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए लेक्चर्स के अंदर, आप वो भी डाल सकते हो नीचे कि भाई तुम्हारी ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर तुम ये ऐड कर सकते हो अपनी वीडियोज़ के अंदर। सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड अगले लेक्चर जल्दी आएगा, आई थिंक कल या परसों आ जाएगा आपका अगला लेक्चर HTML 3, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।